माधुरी मैम थोड़ा देर रुक जाइए, मैं इनके सम्स क्रॉस चेक कर रही हूँ, मैंने जो होमवर्क दिया था। मैं लेक्चर स्टार्ट होता है तो मैं आपको बोलती हूँ। हेलो हेलो माधुरी मैम, आर यू देयर? हेलो ओके, व्हाट अबाउट क्रिश? क्या? ओके ठीक है, चलो फिर आज जरा आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। कोई भी सम ऐसा नहीं था चारों में से जिसके टाइप मैंने क्लास में ना सिखवाए हो। सो आपको बेसिकली आपके नोट्स का हेल्प लेकर वो सम्स को सॉल्व करना था। So let's move ahead with a new topic today. So कल जो मैंने सिखाया था रिवाइज इट बिकॉज कल नेटवर्क का काफी इश्यू था, तो वी विल हैव अ रिवीजन एंड देन वी विल मूव अहेड। सो कल मैंने एरर्स के बारे में बताया था। डू यू हैव प्रॉब्लम इन एरर्स? एरर्स सबको समझा था? हाँ मैम। So basically error is just a difference between the measured value and the value which is calculated. Sorry, the value which is measured and the value which is true, that is the correct value. So error is basically the difference between the two, जो आपने measure किया है और जो true value है वो. And your error is basically divided into two parts, that is two classified into two types, systematic error and random error. Now when you talk about systematic error, that systematic error again get divided into three types, and your random error is having only one subtype. Do you remember this? याद आ रहा है? Yes, miss. हाँ miss. Yes teacher. Then we started with the arithmetic mean. हमने arithmetic mean के साथ चीजें start की, right? So let's go ahead with the arithmetic mean basically. So arithmetic mean is basically a mean. Mean का मतलब होता है आपके जो भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया और आपको बोला गया कि ठीक है 5 रीडिंग्स निकालो. You calculated the reading as 1, 1.1, 1.1, 1.1, 1. 5 readings हो गए. You have to simply add all these things. 1.1 plus 1.1 plus 1.1 plus 1 and divided by the total count. 1, 2, 3, 4, 5. So how much you'll get? कितना मिल रहा है? वैल्यू बताओ जरा. So it is basically 5.3. how much you people are getting? कितना आ रहा है? This is basically 5.3 divided by 5 है ना? So you'll simply get 1 point how much? 06. 06 which is approximately 1.1. मतलब मीन आपको वो वैल्यू देता है जो बहुत बार रिपीट हुई है, उसके आसपास की वैल्यू देता है. This is correct? This is correct what I said? Yes, miss. Yes. मीन आपको वो वैल्यू दे रहा है जो बार बार उस वैल्यू के आसपास की वैल्यू दे रहा है जो बार बार रिपीट हो रही है. तो मीन का डेफिनेशन ही होता है कि मीन इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मीन इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हुई वैल्यू है या जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो देखो यहाँ पर हमने 5 बार रीडिंग की है, उसमें से 3 बार ये रिपीट हुआ है, मतलब दिस 1.1 इज अ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. ओके, इसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं इस 1.1 को अप्रोच करने वाला है. सो मीन इज बेसिकली द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Is this everyone clear? Now बेसिकली मीन को लिखने का एक तरीका है. क्या तरीका है जरा वो सुनो. मीन को लिखते वक्त we used to go ahead with mean is equals to, हमने कल एक शॉर्टकट देखा था. I am revising that. How we write the mean? We write the mean as a mean is equals to a1 plus a2 plus a3 till an.
divided by n. Means A1 is the first value, A2 is the second value, A3 is the third value and AN is the last value. Divide by जितने भी total count होता है 1 2 3 4 5 nth number को हम n इस पूरे particular addition को हम n से divide करेंगे. Is this clear what I said? Yes, miss. Yes. Is this clear what I said? Okay. Now we can also write it as A mean is equals to 1 by n को साइड में रखो. इसको लिखने का एक जनरल वे है. कैसे लिखते हैं? This sign is called as summation. क्या बोलते हैं इसको? What it is called as? What it is called as everyone? Submission. Summation. Summation का मतलब होता है कि सबको ऐड करो. किसको समेशन करना है? हमको A को समेशन करना है. और there is something called as I. ये I ये बताता है, ये I ये कंडीशन है. और ये कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि I हमारा 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है? n पर खत्म होता है. सो हम लोगों को बेसिकली A1, A2, A3, AN तक समेशन करना है, सम करना है और उसको किससे डिवाइड करना है? टू विच वी हैव टू डिवाइड. किससे डिवाइड करना है हमको उसको? बोलो बोलो बच्चों. ये सबको सिंबल समझा? Yes, miss. Yes, miss. ये साइन आपको ये बताता है कि आप बेसिकली ऐड करने वाले हो. किसको ऐड करने वाले हो? AI को ऐड करने वाले हो. अब ये जो I है ये कहाँ से शुरू होता है? ये 1 से शुरू होता है और n पे खत्म होता है. दैट इज आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल AN को ऐड करने वाले हो और उसके बाद आप क्या करने वाले हो? आप n से डिवाइड करने वाले हो. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. So this was all about the mean. Let's go ahead with the next topic, that is absolute error. Now what is this absolute error? Absolute error का मतलब क्या है? समझो आपको एक A mean की वैल्यू आ गई. Let's take ये वाला एग्जांपल लेते हैं. Let's take this value. ठीक है. यहाँ पर आपको मीन कितना आया हुआ है? A mean की वैल्यू क्या आई है आपको? बोलो. What is the A mean value? वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है? 1.1. एग्जैक्ट वैल्यू 1.1. अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है? तो मैंने 1.6. बोला था ना कि 1.06 आई है ना. ये हमने अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या कहा था कि 1.06 अप्रोक्सीमेटली 1.1 के बराबर होता है. पर हमको एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आई है? हाउ मच वी हैव गॉट? 1.06. ओके. सो एब्सोल्यूट और हमारी रीडिंग्स क्या थी? 1, 1.1, 1.1, 1.1 एंड 1. अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है पता है? आपके मीन में और आपकी रीडिंग्स में क्या डिफरेंस है. जैसे आपका समझो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है. ठीक है. ये वैल्यूज है. नाउ व्हाट? अब आपका जो मीन का वैल्यू आया है, हमारा A मीन का वैल्यू आया है 1.06. अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? दैट गिव्स यू एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर for first value delta A1, absolute error is represented by delta A1. So delta A1 is basically A mean minus A1. A mean आया है हमारा 1.06 और A1 है हमारा 1. So A1 का absolute error कितना आया है? 0.06 का. समझे? Yes, समझे miss. मैंने क्या कहा? चलो मुझे बताओ absolute error A2 का कितना आया है? डेल्टा A2 कितना आ रहा है बताओ जरा. 0.05. 0.05. तो क्या किया बेसिकली? A mean minus A2 that is 0.05. थर्ड वाले का भी एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? थर्ड वाले का भी एब्सोल्यूट एरर 0.05. कितना आएगा? 0.05. फोर्थ वाले का भी एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? 0.05. और फिफ्थ वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? 0.06. समझा एब्सोल्यूट एरर का मतलब आपका जो मीन वैल्यू आई है और आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर आपने जो आपको जो दी गई है या जो आपने रीडिंग से निकाली है, आपके मीन वैल्यू और ऊपर दी गई वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. इज दिस क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. ओके. नाउ Miss? एक बात हाँ बोलो.
मिस आई हैव अ डाउट, जब हम लोग ने वो ऊपर जब हम लोग ने एवरेज मीन निकाला तो वहां पे हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 1.1 लिया, पर करेक्ट। अप्रोक्सीमेट हम लोग लेते हैं जब 1.5 के ऊपर रहेगा ना, पर जो वैल्यू अपने को मिला है वो 1.5 के No, नीचे है। no, no. What I was saying that your mean, when you take a mean, आपकी मीन की वैल्यू उस तरफ की तरफ बेंड होती है जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम आई है। तो सबसे ज्यादा टाइम आने वाली वैल्यू जो है वो 1.1 है, इसीलिए आपकी मीन की वैल्यू शिफ्ट होकर 1.1 की तरफ बढ़ रही है। समझ में आया? मतलब बेसिकली आपको मीन की वैल्यू वो आएगी जो नंबर बार बार ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है या जो वैल्यू बार बार ज्यादा टाइम आई है। समझ में आया मैंने क्या कहा? सो दैट इज दिस इज पर्टिकुलरली बेंडिंग टुवर्ड्स 1.1, ऐसा बोलने का मतलब था मेरा। समझ में आया व्हाट आई सेड? ओके मिस। Yeah. So that's why your mean, I said that mean is a most probable value. मीन जो है ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब ये वो वैल्यू होती है जो आपके एक्सपेरिमेंट पे बार बार आई होती है या जिसके आने के चांसेस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 1.1 की आई है और मीन मुझे 1.06 आ रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं 1.06 के बारे में अगर मैं सोचूं तो इट इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1। अप्रोक्सीमेटली का मतलब इक्वल नहीं होता, कीप इट इन माइंड। आई एम सेइंग दैट इट इज अप्रोचिंग 1.1, वो 1.1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. समझा? Yes, miss. Like when you have a percentage 72.56, basically what you do, you simply say this as 73. तो क्या exactly you are 70, you are having 73 or what? No ना, you are approaching towards 73, right? है ना? यस Yes, मैम। miss. Yes, miss. Yes. So I just wanted to say here कि आपकी मीन की वैल्यू कभी भी उस तरफ बेंड होने की कोशिश करती है जो वैल्यूज बार बार आपके कैलकुलेशन में रिपीट हुई होती है। सो इसीलिए मीन को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोला जाता है। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इसलिए बिकॉज वो वैल्यू मीन की जो वैल्यू आती है वो बेसिकली उसी तरफ शिफ्ट होती है जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई हो, ये बोलने का मतलब था। समझ में आया? ओके मिस। या सो अगर समझो आपने जी की वैल्यू निकाली, आपको एक बार जी की वैल्यू 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, फिर 9.7, 9.5, फिर अगेन 9.8 मिल रहा है। तो जब आप उसका मीन निकालोगे तो आपका वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगा? आपका मीन का वैल्यू किस तरफ जाएगा? आपके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की तरफ। और ज्यादा टाइम आने वाली कौन सी वैल्यू है? 9.8। 9.8। तो आपका मीन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा, दैट इज इट विल गो टुवर्ड्स 9.8। मतलब एग्जैक्टली 9.8 आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कम कुछ ज्यादा भी वैल्यूज है ना साथ में। देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर वेरी लेस, फॉर एग्जांपल 9.5। देयर आर सम एग्जांपल व्हिच विल देयर विल बी सम मेजरमेंट व्हिच विल बी ग्रेटर देन 9.8। कुछ होंगे जहां पर आपको 9.9 भी आएगा। तो वो सब आप जब ऐड करके निकालोगे तो योर आंसर विल अप्रोच टू द वैल्यू जो बार बार मैक्सिमम बार आई है। समझा व्हाट आई सेड? हाँ मिस। Yeah. So that is only the reason the mean is considered to be a most probable value, because वो उसी तरफ जाती है जो numbers बार बार most of the time repeat हुए होते हैं। Hope you are clear with absolute error and mean, everyone? हाँ मिस। Yes, miss. सबको समझा है? मैं आगे जाऊँ? Yes. Yes. Now what is mean and absolute error? जो आपका absolute error आया है ना, उसी का mean is mean absolute error। हमने निकाला ना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 अभी पीछे निकाला ना हमने। इन्हीं का जब आप मीन ले लेते हो, सो बेसिकली कितने हैं? 1 2 3 4 5, you have to divide by n। सो इसी को हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले मीन निकालना है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये समझा सबको? क्लियर Yes, हुआ? miss. एक को ही समझा, बाकी किसी को नहीं समझा?
मैम समझा। मिस नोट्स में डेल्टा ए फाई आएगा ना, अपने डेल्टा फाई लिखा है सिर्फ। हाँ ये फाई आएगा, ठीक है। सो Yes, ma'am. आपका जो एब्सोल्यूट एरर आया था उसको बेसिकली आपको ऐड करना है और डिवाइड बाय n करना है। जितने भी नंबर्स है यू विल गेट डेल्टा ए का मीन, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको भी आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, 1/n summation of I going from 1 to n ai. This can also be written as this general form. बट सिर्फ यहाँ पे ai नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ai आएगा, समझे? Yes, miss. तीन वाले में सिर्फ यहाँ पर ai आता था, यहाँ पे डेल्टा ai आएगा। चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज बेसिकली आपका ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ना, डेल्टा ए मीन, ये और आपका जो अर्थमेटिक का मीन आया था वो, उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अर्थमेटिक का जो मीन हमने कैलकुलेट किया था, इन दोनों का रेशियो गिव्स यू द रिलेटिव एरर। समझा आपको व्हाट इज रिलेटिव एरर? सबको क्लियर हुआ? Yes, Yes. miss. Yes, And miss. then they say percentage error. So basically what you need to do for percentage error, आपको ये आपका जो रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, बस आपको परसेंटेज एरर आ जाए। समझ गए? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Miss, बोलो। मिस परसेंटेज एरर का एक एग्जांपल दो ना। कुछ नहीं है, अभी हमने 1.1 का किया ना, चलो जरा सॉल्व करते हैं। हमारा वैल्यूज क्या दिया है, 1, 1.1, 1.1, 1.1 और 1। हमारा जो इक्वेशंस आया, हमने क्या किया, पहले इसका मीन निकाला, राइट? मीन निकालने के बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फिर हमने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा ए मीन। अब ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है, इनका रेशियो ये आपको क्या दे देता है, व्हाट इट गिव्स यू, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। समझो आपको रिलेटिव एरर, so लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको रिलेटिव एरर समझो आया 0.02, आपको जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज एरर के लिए, तो यू विल गेट 2%। समझा? यस मिस। Yes, miss. सबको ए मीन समझा? बेसिकली सब नंबर्स लेकर उसको ऐड कर डिवाइड बाय टोटल जितने भी काउंट ऑफ नंबर है n से डिवाइड करना है। एब्सोल्यूट एरर आपके मीन के बीच में और आपके वैल्यूज के बीच में क्या कितना डिफरेंस है, वो आपको एब्सोल्यूट एरर देता है। फिर एब्सोल्यूट मीन एरर, जो आपकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज आई है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन, उसका आपको मीन लेना है। देन व्हाट इज रिलेटिव एरर, जो आपका डेल्टा ए मीन आया है, तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, उसको आपको ए मीन से डिवाइड करना है, आपको रिलेटिव एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर के लिए आपको सिंपली ये जो वैल्यू इसकी आई है रिलेटिव एरर की, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक सम डू करने के लिए करोगे? Yes, miss. चलो लेट्स डू वन सम। आपको वैल्यूज दी गई है, कोई भी कैलसी यूज नहीं करेगा, खुद से करना है ये। 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर, 5.40 मीटर,
उससे पहले एक काम करो, ये फॉर्मूलाज लिख के लो. गिव द हेडिंग एज अर्थमेटिक मीन, और ये फॉर्मूला लिखो अर्थमेटिक मीन का. गिव द हेडिंग एज अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन करके हेडिंग दो. दिया? Yes, miss. Yes, miss. ये फॉर्मूला लिख के लो. आपको एरर्स आपके प्रिंटेड नोट से पढ़ना है. ये हो जाए तो बताओ. Done. हो गया? नेक्स्ट हेडिंग दो, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. अच्छा, ये साइन का मतलब पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? Everything inside that will be positive. यस, एवरीथिंग Module है इनसाइड क्या? दिस विल बी पॉजिटिव. Module. अगर आपको नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी आपको डेल्टा, समझो लेट्स टेक एग्जांपल. समझो आपको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अंदर -0.6 आ गया, लेट्स टेक, तो भी आपको डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी लेनी है? क्योंकि वो मॉड के अंदर है, तो एक्चुअली में डेल्टा A1 की 0.6. वैल्यू कितनी है? इट इज बेसिकली 0.6. समझा सबको? Yes, miss. Yes, miss. मतलब आपको हमेशा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज. भले उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पर मॉड में होने की ये साइन मॉड को रिप्रेजेंट करता है. मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर जो भी चीज जाती है वो हमेशा पॉजिटिव, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है. समझ में आया? Yes, miss. तो लिखते वक्त भी फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा लिखो, डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मीन माइनस A1. नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मीन माइनस A2. मैंने इसके डेफिनेशंस नहीं लिखवाए हैं क्योंकि बेसिकली डेफिनेशंस आपके नोट्स में है, so there is no use of writing it again. हम इस पे बहुत सारे सम्स करेंगे. सम्स आर इम्पोर्टेंट. हालांकि एग्जाम में डेफिनेशंस आ सकते हैं, तो यू हैव टू लर्न, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर प्रिंटेड नोट्स. उसमें बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा होता है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हो. वैसे ही डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मीन माइनस कितना होगा? A3. A3 लिख लो, और वैसे वैसे करके लेकर जाओ. हैव अ डॉट 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 एंड राइट डेल्टा AN इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मीन माइनस AN. A मीन माइनस AN हो जाए तो बताओ. Done, miss. डन. Wait, miss. मैम वो फॉर्मूला क्या है डेल्टा AN का? A मीन माइनस AN, मॉड ऑफ A मीन माइनस AN. Done, miss. Next, go to mean absolute error. Mean absolute error. Write down the formula for mean absolute error. मिस आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है. एक मिनट. डेल्टा A mean is equals to
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 टिल जितनी भी वैल्यूज है डेल्टा AN, सो डिवाइड बाय n करना है. दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. राइट दिस फॉर्मूला. यहाँ पर समेशन के अंदर देखो डेल्टा डाला है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर हियर. मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. मिस ये उसका फॉर्मूला है ना मीन एरर का? हाँ. हो गया. Yes, miss. Write down the formula for relative error. It is the ratio of mean absolute error to the arithmetic mean. हो गया. Done. Yes. Yes, miss. Yes, miss. Now go for percentage error. Delta A mean, give the heading as percentage error. Delta A mean upon A mean into 100. Miss, done. Done. Okay. जरा वहां पर ही नीचे एक टर्म लिख के लो कि sometimes you are written as A is equals to A mean. A is equals to A mean minus plus minus इस आपका वीडियो स्टॉक खोलो. delta A mean. is breaking. अब दिख रहा है? Miss, blur है. अभी भी ब्लर है? Yes, miss. Yes. अब ठीक है? हाँ miss. यस टीचर. Yes, miss. सो अगर आपको ऐसा दिया है कि A की वैल्यू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी A की जो वैल्यू आ रही है वो A मीन प्लस डेल्टा A मीन से लेकर दैट इज इट इज बिटवीन, लेकर नहीं, इट इज बिटवीन A मीन डेल्टा A मीन टू A मीन माइनस डेल्टा A मीन के बीच में है. अगर आपको ऐसा दिया है कि आपका ये कोई एक A वैल्यू है, यू हैव अ A वैल्यू, और वो A वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है? A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन के बीच में एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब ये जो A है ना बच्चों, ये जो A है ये A मीन माइनस डेल्टा A मीन से
ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन के बीच में कहीं इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कुछ समझे मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? यस और नो? फिर से समझो। मैंने कहा कि समझो आपका ए मीन आया, लेट्स टेक, आपका ए मीन आया 2 और आपका डेल्टा ए मीन आया 2.5, ठीक है। तो हमारे जो ए की वैल्यू होगी वो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में होगी, ऐसा बोलना है कि अवर ए हैव अ वैल्यू बिटवीन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इट मींस व्हाट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका डेल्टा ए, इसको 2.5 लेती हूँ और इसको 2 लेती हूँ। सो आपका ए मीन कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मीन? 2.5 और डेल्टा ए मीन कितना आया है आपका? व्हाट इज द डेल्टा ए मीन वैल्यू इज 2। सो आपकी ए की वैल्यू होगी 2.5 प्लस 2 से लेकर 2.5 माइनस 2 के बीच में। मतलब एक्चुअली में कितना हो गया ये? 4.5 से 0.5, दैट इज 0.5 से 4.5 के बीच में आपकी ए की वैल्यू होगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. अगर आपको कभी ऐसा बोला है कि योर ए हैज अ वैल्यू बिटवीन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर ए मीन 2.5 है और डेल्टा ए मीन लेट्स से आपका 0.5 है, सो आपकी वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी? फ्रॉम वेयर टू वेयर इट विल एग्जिस्ट? बताओ, ए की वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी? बताओ बच्चों। 3 to 2. दैट इज 2 to 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, या 3 to 2 to 3 समझे? Yes, miss. Is this everyone clear with this? Yes, miss. Yes. So लिख लो ये, write this away. कैसे लिखोगे? लिखो, write down the statement which I say. What does A equals to A mean plus minus delta A mean means? Signifies. So मिस थोड़ा जूम आउट करो ना, और zoom करूं? मिस Zoom out ज्यादा ही करूं? जूम है। रुको। दिख रहा है क्या तुमको? Yes, miss. हाँ Yes, मिस। miss. लिख के ले लो, स्टेटमेंट लिखो, बाकी रहने दो। What does A equals to A mean plus minus delta A mean signify? लिख लिया? Yes, Yes, miss. miss. तो मैं लिखो, it means A have a value between A mean minus delta A mean to A mean plus delta A mean. Means A की वैल्यू A mean delta A minus delta A mean से A mean plus delta A mean के बीच में होगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस देती हूँ, सबको अपने अपने कैलकुलेशन अपने हाथों से करने हैं, जिसमें आपको वो सारी चीजें निकालनी है जो मैंने बताई है। दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट आपको मीन निकालना है, फिर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। ये नंबर्स लिख लो,
दिस इज 3.14. क्या क्या निकालना है? ए मीन निकालना है, डेल्टा ए मीन निकालना है। पहले ए मीन निकालना है, फिर डेल्टा ए निकालना है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। फिर डेल्टा ए मीन निकालना है, फिर रिलेटिव एरर निकालना है, एंड देन परसेंटेज एरर निकालना है। समझा सबको क्या क्या निकालना है? क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. आंसर मैं आज कंफर्म नहीं करूंगी, आंसर मैं कल कंफर्म करूंगी। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा सॉल्व करने के लिए। ये हो गया लिख के सबका? No, ma'am. यस मिस। दूसरी A1 की वैल्यूज भी दे रही हूँ, वो भी ले लो। 6.12 ओम, A2 is 6.09 ओम, A3 is 6.22 ओम, A4 is 6.15 ओम। इसके लिए भी आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। लिख लिया? मिस या Yes, A3 miss. क्या है? क्वेश्चन पूरा आई नहीं है मिस और मैं फर्स्ट का क्वेश्चन पूरा देखा हूँ। पूरा ही दिख रहा है बच्चा हो। मिस सेकंड वाले का A3 क्या है? 6.22 ओम, 6.09 ओम। A1 is 6.12, 6.09, 6.22 and 6.15. लिख लिया? यस मैम। तो आपको ये सारे कैलकुलेट करने हैं। एक और वैल्यू लो, एक वन मोर वैल्यूज, सेट ऑफ एक और वैल्यूज लो। A1 is 5.63 मीटर, A2 is 5.54 मीटर, A3 is 5.44 मीटर, A4 is 5.40 मीटर, A5 is 5.35 मीटर। मिस वन मोर करेक्शन, फर्स्ट वाले का A3 बताओ ना। लोग अभी तक फर्स्ट पे ही अटके हुए हो। मिस मैंने पूरा लिखा, वो समझ नहीं आ रहा। 1 4 ही है ना? कौन सा? फर्स्ट वन का A3। ये वाला हाँ 3.14 मैंने बोला भी था लिखते वक्त। ओके मिस। हो गया सबका? सारे लिख लिए? Yes, miss. मैम Put सेकंड on का your बाकी है। cameras and start. क्या हुआ? सेकंड का लिखना बाकी है। क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे Second- बाकी है? मैं थर्ड पे पहुंच जाती हूँ तब आधे लोग बोलते हैं हो गया। ये वो रुक जाते हैं ना जो स्पीकअप नहीं करते। मैंने कितनी बार बोला कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके बोलना है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप रुकवाते हो। उस वक्त ही आपको रोकना है। लिख लिया? यस ये लिख लिया आपने? ये वाला लिखा? यस मिस हो गया लिख के वो भी। सबके सारे हो गए? किसी का कोई बाकी नहीं है पक्का? Yes, miss. Yes, ma'am. आपको तीनों सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैमरास ऑन करो, आई एम कमिंग टू यू पीपल, और सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई भी कैलसी या मोबाइल फोन का यूज नहीं करेगा, इसीलिए कैमरा ऑन करना है। कोई भी कैलकुलेट, और आंसर जब सारे कैलकुलेट हो जाएंगे हम एक साथ कंफर्म करेंगे आंसर्स। नो वन विल यूज कैल्सी, कीप इट इन माइंड, क्योंकि एग्जाम में आपको कैल्सी नहीं मिलेगी।
दिव्या कैमरा ऑन करो। पायल स्विच ऑन योर कैमरास। कैमरास क्यों ऑफ है? मना किया ना कैमरास ऑफ करने के लिए। महेंद्र सॉल्व हो गया क्या? कर रहा हूँ मिस। तो यहाँ वहां देख के कैसे करता है? कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी बाजू में देखता है, ऐसे मिस कैसे? बुक में देख रहा हूँ। कर रहा हूँ। ओके
सो वी विल स्टॉप हियर और हम लोग इसके सम्स कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके रखो।